और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूं आपका दोस्त आकाश राठौर। कुछ शॉपिंग करने के लिए अभी आइकिया स्टोर जा रहा हूं, तो सोचा आप लोगों को आज दिखाता हूं आज के वीडियो में कि आइकिया का जो स्टोर है यहाँ पे वो कैसा है और ओवरऑल आइकिया में शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा होता है। तो चलते हैं आइकिया स्टोर। यहाँ से एंट्रेंस है मेन स्टोर का सामने। और जिन्हें नहीं पता है, आइकिया बहुत बड़ा एक फर्नीचर स्टोर है जो 1943 में स्वीडन में फाउंड हुआ था और गज़ब का इनका बड़ा एरिया होता है। सो इन जनरल एवरेज आइकिया स्टोर 3 लाख स्क्वायर फीट से बड़ा होता है, यानी कि 42 टेनिस कोर्ट जो होते हैं, लॉन टेनिस के कोर्ट्स, उससे बड़ा इनका स्टोर होता है जनरली। और जो सबसे बड़ा आइकिया स्टोर है वो 5,94,000 यानी कि 5,94,000 स्क्वायर फीट का है, जो स्टॉकहोम में है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइकिया स्टोर। और जनरली आइकिया स्टोर का डिज़ाइन कुछ ऐसा होता है अंदर से कि यहाँ से आप एंटर कर रहे हैं एंड देन अलग अलग आपको सेक्शंस मिलते हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। इनिशियली वो सोफ़े जो हैं, फर्नीचर है, वो सेल करते थे, बट अभी बहुत कुछ मिलता है आइकिया में। सो लिविंग रूम, देन सोफ़ा, वॉल यूनिट्स, मीडिया स्टोरेज, वर्क स्पेस जहाँ पे आप ऑफिस स्पेस का सामान खरीदेंगे, डाइनिंग, किचन, बेडरूम, इस तरह से पूरा स्टोर डिज़ाइन होता है। और एंट्री पे जैसे कुछ उन्होंने बेसिक स्टफ़ रखा हुआ है, इस तरह का कुछ एंट्रेंस है। और स्टोर इतना बड़ा है कि आप मतलब लगभग मुझे अभी जैसे मैं एंट्री कर ही रहा हूँ तो आधा घंटा या 45 मिनट आराम से लगेगा पूरे स्टोर में घूमने में। और अगर मैं चीज़ें देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटा मुझे ईजीली लगता है जब भी मैं आइकिया आता हूँ। और स्पेशली अगर मैं कुछ खरीदने के लिए जा रहा हूँ, कुछ 4-5 चीज़ें अगर मुझे खरीदनी है तो अलग अलग सेक्शन में जाना, चीज़ें देखना, तो वो तो करते करते आराम से 2-2.5 घंटा लगता है। इतना बड़ा स्टोर हमेशा होता है और ऑफर्स वगैरह चलते हैं, अलग अलग प्राइसिंग होती है। आइकिया चीप स्टफ़ नहीं बनाते हैं, वो अफोर्डेबल स्टफ़ बनाते हैं। तो उनके स्टफ़ अलग अलग टाइप का होता है कि महंगा भी है, सस्ता भी है, सभी तरह का स्टोर आपको मिलेगा। तो जैसा पहला सेक्शन है बेडरूम वाला, तो घुसते ही हमारा बेड वगैरह शुरू होगा, बेडिंग से रिलेटेड आइटम्स। तो स्टार्टिंग में पिलो वगैरह रखे हैं, $49-50, $3,500 का पिलो है, मेमोरी फोम के साथ है। सो क्वीन पिलो। और सस्ते पिलो भी हैं, जैसा मैंने बोला अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो $7 में भी आपको पिलो मिलेगा, $5-6 का भी पिलो मिलेगा, यानी कि $350 नॉर्मल प्राइसिंग। तो उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। एक पूरा बेसिक घर उन्होंने जैसे जमा रखा है, तो हर प्रोडक्ट पे प्राइस लगा हुआ है। तो $299 यानी कि $3 का कप है। सो $200 में कप आपको मिल जाएगा। पूरा इस तरह से अरेंज करते हैं वो लोग, जैसा मैंने बताया आपको। जैसे ये है तो किचन का पूरा सेट उन्होंने अरेंज किया हुआ है, हर प्रोडक्ट पे प्राइस लगी हुई है कि कितने का प्रोडक्ट है। और स्वीडिश वर्ड से स्टार्ट होता है हर आइकिया प्रोडक्ट, तो मोटागा या आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करना है इसको, पर हर प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो वो एक एक्चुअल स्वीडिश वर्ड है और इसीलिए इंग्लिश नहीं है। हर प्रोडक्ट का नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे लिए, लाइक क्योंकि इंग्लिश नहीं है, स्वीडिश वर्ड, बट एक्चुअल स्वीडिश वर्ड से स्टार्ट होता है। मैप हर जगह आपको मिल जाएगा, यू आर हियर। तो अभी हम लिविंग रूम में एंटर करने वाले हैं एंड देन इट विल गो फ्रॉम देयर। तो लिविंग रूम यानी कि सोफ़ा वगैरह की आपको प्राइस रेंज वगैरह दिखेगी आसपास। सो जैसे इनिशियली उन्होंने अपना जो ऑफ़र में वो लगा रखे 129 में, ऊपर जो रखे हुए 2 सेट लोवेस्ट प्राइस पे, लव सीट जिसको बोलते हैं ये लोग, तो ऑलमोस्ट 8-9 हज़ार रुपये में। एक अच्छी बात यह कि अगर आपको लिविंग रूम का जो स्टाइल है पूरा वो पसंद आ रहा है तो आप पूरा का पूरा लिविंग रूम खरीद सकते हैं। तो जैसे कोई एग्जांपल के लिए हम देखें कि यहाँ पे सामने किचन सेट है फॉर एग्जांपल, तो $2,500 का फ्रिज है, टैक्स वैक्स लगा के 2 लाख तक पड़ेगा, डिज़ाइन इन स्वीडन, सो ऑफ कोर्स। तो रेफ्रिजरेटर है $2,500 का। बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी प्राइसिंग लगी हुई है। तो 279 की जो ये टेबल है वो है, और सिंक पे नल वगैरह हर किसी चीज़ की प्राइस है कि $200 की सिंक है, $120 का नल है, यानी कि 7-6 हज़ार का नल, लगभग 8 हज़ार का नल और 15 हज़ार की सिंक। तो इस तरह से एक एक चीज़ की प्राइस लगी हुई है, कप एंड ऑल। पर अगर आपको पूरी चीज़ पसंद आ रही है, जैसे ये माइक्रोवेव जो हमारे घर पे है, और इंडक्शन जो कुकिंग के लिए है, ओवन, उसकी प्राइस है $1,100, $1,200 लगभग। तो अगर आपको टोटल प्राइस पसंद आती है तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप पूरा जो सेक्शन है, जैसे ये सेट आपको पूरा पसंद आया तो आप पूरा सेक्शन खरीद लें, एंड जिसका प्राइस आपको हर जगह लगा के रखते हैं, जैसे यहाँ पे लगा के रखा है, क्या क्या इंक्लूडेड है वो लिखा है, लगभग $8,000, 78 है, टैक्स वगैरह लगा के $8,500 तक जाएगा। तो उतने में आप ये पूरा खरीद सकते हैं, यानी कि लगभग 6 लाख रुपए के आसपास ये पूरा सेक्शन आपको पड़ जाएगा, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर, स्टाइल, डिज़ाइन पूरा। तो इस तरह से वो रखते हैं सजा के भी, और आप इंडिविजुअल आइटम भी खरीद सकते हैं।
एक बहुत अच्छी बात IKEA स्टोर की मुझे लगती है कि आपको वैरायटी बहुत मिलती है, हर चीज़ में बहुत चॉइसेस हैं। सो अगर आप प्राइस कंस्टेंट है तो उस हिसाब से आप ढूंढ सकते हैं। आपको कलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो बहुत कस्टमाइजेबल उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। और जैसे ये एक सोफ़ा रखा हुआ है तो $1700 है, तो लगभग 1,20,000 का सोफ़ा है टैक्स वगैरह मिला के, L सेक्शन वगैरह में। तो ये बहुत अच्छा है कि कलर और हर चीज़ आपको मिलेगी। सोफ़ाज एंड देन उसके बाद लिविंग रूम की चेयर्स रखी हुई हैं बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल की। सो $400 की चेयर, $200 की चेयर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग में। और ये देखिए कितने सुंदर है, 159 में चेयर है। मुझे बहुत पसंद आया ये कलर और उसका डिज़ाइन। सो 159 यानी कि लगभग 10,000 रुपये की एक चेयर है। और आगे भी काफ़ी सारी चेयर्स रखी हुई हैं। सोफ़ा और लिविंग रूम सेक्शन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी और रखे हुए हैं। जैसा मैंने बोला बहुत बड़ा होता है हर सेक्शन। इधर देखिए कितना स्टाइल से उन्होंने डिज़ाइन किया है, छोटे बच्चे का एक रूम। सो वो शॉपर को एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि अगर आप खरीदते हैं सब कुछ तो कैसा आपका घर लगेगा। तो वो चीज़ कितना अच्छा आइडिया है बेचने का कि वो उस तरीके से सेल कर रहे हैं। जैसे एक और देखिए ये रूम। सो उन्होंने बेड, कांच, मिरर वगैरह सबकी पोजीशनिंग बड़ी स्टाइल से करी हुई है। एक एक प्रोडक्ट पे प्राइस टैग है और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है कि अगर आपका घर छोटा है एंड यू वांट टू फिट एवरीथिंग तो कैसा वो लगेगा फिट होके। तो वो भी एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, जो कि आई थिंक की सेलिंग की बहुत अच्छी टेक्निक है। सोफ़ा सेट सेक्शन, छोटी टेबल्स, उसके बाद टीवी कैबिनेट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो $100 में इतना बड़ा टीवी कैबिनेट है। और आगे भी जैसे $400 में वुडन क्लासिक कैबिनेट, जो टीवी रखने के स्टैंड है बेसिकली। तो कुछ कैबिनेट्स हैं, जैसे ये पूरा कैबिनेट है टीवी के लिए। कुछ सिर्फ टीवी रखने के सेट है सिंपल से, $49, जो बहुत चीप है अमेरिकन प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। $50 इज़ लाइक 3,500 रुपये में आपको टीवी रखने के लिए स्टैंड मिल जाएगा। तो वैसे उन्होंने स्टाइल से रख रखी है हर चीज़। सामने एक सेक्शन कितना सुंदर सा ब्यूटीफुल टीवी रखने का जो पूरा सेक्शन है, जहाँ पे अपनी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह रखें घर में, तो उसके लिए $1,000 में लगा हुआ है। 70,000 रुपये में पूरा सेक्शन है। टीवी इंक्लूडेड नहीं है ऑफ कोर्स, पर उस तरह से है। एंड यू कैन चूज़ डिफरेंट कलर। तो वो जो कलर आपने भी देखा उसमें अगर आपको दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से आप कलर पिक करें, हर कलर पे भी प्राइस लगा हुआ है। वो उस हिसाब से आपको डिज़ाइन करके देंगे सेम चीज़। सो बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन आप कर सकते हैं, बहुत सारा आप चूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी की चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। कलर एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए परफेक्टली वो आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक चॉइस जो आपको मिलती है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट सेक्शन में एंटर करते हैं लिविंग रूम के बाद, वो है वर्क स्पेस, जहाँ पे आपको वर्क से रिलेटेड काम मिल जाएंगे और जगह जगह एरो लगे हुए लाइटनिंग वाले। सो आप एरो फॉलो करते जाएं और चलते जाएं, आप पूरे स्टोर को कवर कर लेंगे। यहाँ पे भी स्टार्टिंग में चीप प्रोडक्ट्स जो अफोर्डेबल हैं, सस्ते हैं, उसके बाद महंगे प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। जैसे कि ये देखिए पूरी एक वर्क स्पेस, पूरा वाइट वर्क स्पेस है, कुर्सी वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल। तो लैंप वगैरह देखें वर्क स्पेस में आपको अगर लगाने हैं तो हर चीज़ आपको मिलेगी हर कलर में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है IKEA का। वर्क स्पेस में गेमर्स के लिए गेमिंग सेक्शन है पूरा सामने। सो गेमिंग चेयर $129। आगे और भी एक्सपेंसिव गेमिंग चेयर्स हैं, पर गेमिंग डेस्क वगैरह है, हर चीज़ पूरा गेमिंग सेटअप है। और ये देखिए कितना कूल लैम्प है। सो इट्स क्लोज्ड एंड वी कैन ओपन। सो तो काफ़ी सही। और सारे गेमिंग इक्विपमेंट्स वगैरह जो आपको रखना है, जो भी आप रखते हैं लिविंग रूम या जनरली आप गेमिंग स्पेस में, वो सब आपको रखने के लिए, स्पेस रखने के लिए फर्नीचर वगैरह मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप की टेबल के कलर्स सामने लगे हुए हैं, कोई भी बोर्ड आप सेलेक्ट करें। बहुत चीप $24 में सिर्फ, और $69 जो कि $70 यानी कि 5,000 रुपये में एक छोटी बेसिक गेमिंग चेयर है। बाकी एक्सपेंसिव वाली गेमिंग चेयर्स तो हैं ही साथ में, और भी गेमिंग सेटअप्स। तो ये जैसे $599 में पूरा कॉम्बिनेशन है। किचन के और डिज़ाइन वगैरह हैं पूरे प्रॉपर। सो पीछे जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं उसकी प्राइस $8,000 है। तो $8,000 में पूरा डिज़ाइन आपके किचन में लग जाएगा। सिमिलरली इतनी बड़ी वाइट टेबल, सो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन, जैसे मैंने बोला हर जगह, डाइनिंग टेबल एंड ऑल। ये 6,500 का पूरा कॉम्बिनेशन है। टैक्स वगैरह लगा के 7,000-7,500 तक जाएगा, इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग। कहने को IKEA फर्नीचर स्टोर है, बट देख रहे हैं आप आसपास घर में यूज़ होने वाली हर एक एक चीज़ के कई सारे डिज़ाइन और कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक एक छोटी छोटी चीज़ जो भी आप खरीदें उसकी प्राइस वगैरह सब कुछ लगी हुई है, और बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा घर के लिए एक एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। सो कहने को फर्नीचर स्टोर है, पर हर चीज़ आपको मिलेगी जो भी आप हाउस होल्ड आइटम है, वो यूटेंसिल से लेके एक एक चीज़। पीछे है डाइनिंग टेबल का सेक्शन, जहाँ पे काफ़ी सारी डाइनिंग टेबल्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं।
अलग अलग डाइनिंग टेबल हैं, अलग अलग डिज़ाइन है। बट इसके आगे अगर हम देखें तो बेडरूम सेक्शन है जहाँ पे बेड वगैरह मिलेंगे। तो उनकी प्राइसिंग देखते हैं कि यूएस में बेड वगैरह की प्राइसिंग क्या होती है, क्योंकि मैं अलग स्टोर्स में जाता रहता हूँ, शॉपिंग करता रहता हूँ, तो मैं आपको कंपेयर भी करके बता सकता हूँ कि बेड की प्राइस कैसी है। जैसे ये बेड है, तो सिर्फ बेड का प्राइस अगर देखें, जो फ्रेम है, सिर्फ मैट्रेस नहीं, सिर्फ फ्रेम, वो है $200 की, जो कि बहुत महंगा नहीं है। लगभग $150 या $200 का प्राइस आउटसाइड भी आपको पे करना पड़ता है। सो IKEA स्टोर में इन चीज़ों की प्राइस बहुत एक्सपेंसिव नहीं होती है, बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस है मेरे हिसाब से, बहुत रीज़नेबल प्राइस है। और जैसे ये सामने बड़ी फ्रेम है तो $229 यानी कि $200 में है। तो बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल मैट्रेस वगैरह है और $229 में प्राइसिंग है। पूरा जो बेडरूम डिज़ाइन है वो है, जैसे मैंने बताया, पूरा ख़रीद सकते हैं। तो अगर ये बेडरूम स्टाइल आपको पसंद आ रहा है तो 1100 का है सामने जो लगा हुआ है, कंप्लीट बेडरूम $1100, यानी कि बहुत महंगा नहीं है यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो। 70,000 यानी कि लगभग 80,000 टैक्स वगैरह मिला के 85,000 में पूरा बेडरूम आपका कंप्लीट हो जाएगा। सामने एक्सपेंसिव बेडरूम लग रहा है मुझे देख के, बड़ा बेड और स्टाइल पूरा जो है। और इन जनरल यहाँ पे ये ट्रेंड मैंने देखा है यूएस में कि जो फ्रेम होती है बेड की वो सस्ती होती है, जैसे $200, $150, $300, पर मैट्रेस जो होती है वो जनरली एक्सपेंसिव होती है। तो सामने अगर आप देखें तो जैसे बेड है, सो 800 का बेड है, बहुत बढ़िया बेड है, इतना बड़ा, पर मैट्रेस जो 12 इंच का लगा हुआ है वो $999 का है। यानी कि $1000 का मैट्रेस है तो 800 का बेड है। साइड में जो बेड लगा हुआ है उसमें मैट्रेस जो रखा हुआ है वो $600 का सिर्फ मैट्रेस है, बेड का प्राइस सिर्फ $200 है। तो मैट्रेस यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है। ऊपर के जो सेक्शंस है वो हमने कवर किए। अभी हम जा रहे हैं नीचे की साइड, जहाँ पे और भी सेक्शंस हैं फर्नीचर के अलावा, जो यूटेंसिल वगैरह हैं, छोटी छोटी चीज़ें वो मिलती हैं। तो वो देखते हैं कि उनकी प्राइसिंग कैसी है, वो कैसा है। तो हमने ये जो सेक्शन है नीचे वाला वो अभी कवर किया पूरा। अब हम जाएंगे इस सेक्शन में, तो टेबल वेयर, कुक शॉप, बेड, टेक्सटाइल, लाइटनिंग, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। सो स्टार्टिंग में ही यूटेंसिल वगैरह है हमारे किचन के लिए, जो बहुत कॉमन चीज़ें हम लोग भी यूज़ करते हैं इंडिया में, काफ़ी सस्ते में मिल जाएंगी आपको। ये है, आई थिंक ये, पता नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन है जो हमारे 10-10 रुपये में ठेले पे मिलती है, वो यूएस में बहुत एक्सपेंसिव है। मैं आपको एडवाइस करूँगा इंडिया से अगर ला सकते हैं तो ज़रूर लेके आएं। जैसे ये $3 की, तो $200 आपको इसका देना पड़ेगा। वॉलमार्ट से भी लेते हैं अगर स्टील वाली तो लगभग $6-7 तक पड़ती है। तो इंडिया में तो 10-15 रुपये, 20 रुपये में मिल जाती है सस्ती। और थोड़ी सी स्टील की लेंगे तो भी 40-50 रुपये। कढ़ाई, पैन, तपेली वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखिए, जैसे पैन अगर देखें तो अलग अलग साइज़ में $10 यानी कि $700 का ये पैन है। काफ़ी हैवी पैन है, सही है एकदम, नॉन स्टिक वाला। और अगर सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए या कुछ गरम करने के लिए चीज़ देखें तो $59 का है, लिड वाला। ये बहुत हैवी नहीं है, सो आई डोंट थिंक कि क्वालिटी वाइज उतना अच्छा जितना प्राइस है। पर हाँ, कई चीज़ें जिनकी क्वालिटी प्राइस दोनों ही बहुत अच्छा है। प्रेशर कुकर है $60 यानी कि लगभग 5,000 पड़ेगा टैक्स लगा के, तो उतने का प्रेशर कुकर है, बहुत बड़ा सा, इसका अच्छा है। और जो पैन वगैरह हम काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं हमारे घरों में भी, उस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको स्टेनलेस स्टील में, और सब्ज़ी वगैरह सर्व करने के लिए। तो वो सब चीज़ें हैं। $34 यानी कि 2,500-3,500 रुपये की रेंज में सब कुछ है। एक चीज़ अगर हम नोटिस करें तो वो ये कि जगह जगह इन्होंने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स रख रखे हैं साइड में, जो बहुत ही टैक्टिकली उन्होंने रखे हैं कि आप जो लेने नहीं भी आए वो भी आप ख़रीद लेंगे, क्योंकि 79 सेंट में जैसे रखा हुआ है कुछ, तो 99 सेंट में। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐसा प्लेस किया हुआ है कि जो प्रोडक्ट आप नहीं भी लेने आए वो भी आप ख़रीद लेंगे। तो बहुत ही टैक्टिकली उन्होंने स्टोर डिज़ाइन किया है। ट्रे वगैरह का सेक्शन है, तो बड़े फ्लायर पे लिखा है 99 सेंट, तो 99 सेंट में प्लास्टिक की ट्रे है, $1 लगभग 70 रुपये। पर ऑफ कोर्स जब आप देखेंगे तो आपको और अच्छी ट्रेस पसंद आएंगी, तो उस हिसाब से स्टोर है। पर हाँ, वैरायटी वगैरह हर चीज़ में बहुत है। प्लेट, कटोरी, चम्मच का प्राइस देखें तो $9 की 4 हैं छोटी प्लेट्स, यानी कि लगभग 700 रुपये की 4 प्लेट्स। और छोटी ट्रे चीनी की 4 की हैं, तो $13 में। 3,000 रुपये की 20 पीस हैं, जिसमें ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ। इसी तरीके से अलग अलग जो चम्मच, स्पून, फोक है उसका सेट है, $29 का ये सेट,
तो 2-2,500 रुपये का सिर्फ चम्मच फोक, और इसका सेट है 4 सभी तरह के आइटम है। आई नो कि बहुत एक्सपेंसिव है बट क्वालिटी वाइज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। तो चाय पीने के जो कप होते हैं हमारे यहाँ पे लगभग जैसे मैंने बताया करोड़ में तो 150-200 रुपये में 6 कप आ जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो भी 500-600 रुपये 700 रुपये तक में अच्छे कप आ जाएंगे। 1000 तो बहुत हो गया, बहुत अच्छा कप मिलेगा 1000 में बॉन चाइना वगैरह का। यहाँ पे प्राइस देखें तो बेसिक कप एकदम, कोई डिज़ाइन नहीं कुछ नहीं, और $4 का है। तो लगभग 300 रुपये का सिर्फ एक कप प्लेट है छोटा। एक और कप स्टाइल में चाय पीने के लिए $3 $2.99। बोल वगैरह है जो सूप पीने के बोल्स हैं या सब्ज़ी वगैरह परोसने के, तो $5 यानी कि 350 रुपये का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपेंसिव स्टफ़ है, मैंने बोला सस्ते प्रोडक्ट भी मिलेंगे आपको, $1 में भी मिल जाएगा, पर वो क्वालिटी उस हिसाब से है। तो जैसे ये कप है 79 सेंट यानी कि 50-60 रुपये, जो कि बहुत महंगा नहीं है यहाँ के हिसाब से, पर हाँ उस रेंज में भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मैं ये बॉटल ख़रीदने के लिए आया था तो ये मैं ख़रीद लेता हूँ। $3 की ग्लास से पानी पीने की बॉटल है। आगे देखते हैं तो बेड टेक्सटाइल यानी कि शीट्स वगैरह, जो मेट्रेस हैं उनके पर शीट जो बिछाते हैं हम, चादर वगैरह, उसका सेक्शन है पूरा। और पिलो के कवर जो होते हैं $6 में पिलो कवर है, तकिए के कवर्स, तकिया नहीं तकिए के कवर। और मेमोरी फोम के जो तकिए हैं वो भी हैं, तो मैंने जैसा बताया $40 का तकिया है। सामने सस्ते तकिए वगैरह भी लगे हुए हैं। और ये पूरा सेक्शन जो है वो सामने देखें तो कलर वगैरह है, चादर, और आगे कर्टन वगैरह का सेक्शन है। तो डिफरेंट टाइप की आपको मेट्रेस, फिर जो डलने वाली किंग क्वीन, डिफरेंट साइजेस में आपको चादर वगैरह मिल जाएगी। घर जमाने वाला सेक्शन, आयरन करने वाली टेबल का सेक्शन, प्रेस करने वाली जो टेबल होती है वो, और काफ़ी सारा सेक्शन पीछे छोड़ के आ गया हूँ क्योंकि ऐसे तो बहुत सारा रिकॉर्ड करने को और दिखाने के लिए। पर अच्छा सेक्शन एक है लाइटनिंग सेक्शन, जहाँ पे बल्ब वगैरह, लैंप वगैरह मिलेंगे आपको। सो वो एक बहुत कॉमन पार्ट है यहाँ पे। जैसा मैंने बताया कि यूएस में जनरली ट्यूबलाइट वगैरह इंस्टॉल्ड नहीं होती है घर में, तो आपको बल्ब वगैरह लेना, या आप जनरली लैंप वगैरह प्रेफर करते हैं। सो डिफरेंट टाइप के लैंप्स आपको मिल जाएंगे स्टाइलिश। बल्ब यहाँ पे प्लास्टिक के बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और 10-10 साल की वारंटी होती है, 20 साल की। तो वो एक अच्छा है। इंडिया से थोड़ा डिफरेंट है कि हाँ, हमारे यहाँ पे जनरली ग्लास बल्ब होता है जो मैंने देखा, आई डोंट नो अब क्या आता है मार्केट में, पर यहाँ पे शुरू से ही मैंने प्लास्टिक के बल्ब देखे। तो प्लास्टिक बल्ब विथ 10 ईयर और 20 ईयर वारंटीज़ होती हैं इन पे। $2 का है, यानी कि 150 रुपये का बल्ब है इतना बड़ा, और 20 साल की वारंटी है। तो एक से एक घर में लैंप वगैरह जो लगाने के स्टाइलिश डिज़ाइन वो है। सिर्फ $10 में इतना अच्छा डिज़ाइन है। तो $10 $20 यानी कि 1000 रुपये 1500 रुपये में इतने अच्छे लैम्प की डिज़ाइन लगी हुई है। और ये मैंने आपको अभी उधर गेमिंग सेक्शन में भी दिखाया था, बट ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है लैम्प। इसका प्राइस है $60-70 और $70 का लैम्प है, पर ये देखिए तो पूरा खुल जाता है, क्लोज करने पे बंद हो जाएगा। इसके अलग अलग कलर्स अवेलेबल हैं। तो ये सेक्शन मुझे आइकिया का बहुत पसंद आता है, क्योंकि जनरली होटल्स वगैरह में देखने को मिलते हैं, पर इतने अफोर्डेबल प्राइस में यही एक स्टोर है जहाँ पे इतने अच्छे लैंप मिलते हैं। आगे वॉल डेकोर वगैरह, जो पेंटिंग्स वगैरह लगाते हैं उसका सेक्शन है। फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और घड़ी जो हम लगाते हैं, दीवार घड़ी, इंडिया में बहुत कॉमन है। यहाँ मैंने इतना नहीं देखा लोगों को यूज़ करते हुए, पर $15 इसलिए क्योंकि बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं है। सो $15 नहीं कि 1000 रुपये की घड़ियाँ हैं, और छोटी घड़ियाँ वगैरह सब कुछ, अलार्म क्लॉक्स एंड ऑल। तो बेसिक अलार्म क्लॉक $17, $7 छोटी, $10 की ये जो स्टैंडर्ड कार्टून्स में दिखती है वो है 700 रुपये की। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कैंडल्स यहाँ पे बहुत पॉपुलर है, मोमबत्तियाँ। तो ये पूरा कैंडल सेक्शन है। $3 $4 में कितनी सारी कैंडल्स और कितने सारे फ्रेगरेंस वगैरह, यहाँ पे बहुत खुशबू आ रही है इस पूरे सेक्शन में। तो इंटरनल स्टोर सेक्शन से निकल के अब हम जा रहे हैं सेल्फ सर्विस, जो सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया है उसमें। तो सामने सेल्फ सर्व फर्नीचर एरिया, ये इतना बड़ा पूरा, और हर फर्नीचर जो आपको दिख रहा है उसके नीचे बॉक्स लगे हुए हैं, और वो पूरा एक तरह से उन्होंने बॉक्स के अंदर पैक कर रखा है। जो आइकिया है वो इसीलिए पॉपुलर है कि उनके जो फर्नीचर होते हैं, उनका जो डिज़ाइन है वो ऐसा है कि आप उसको खुद असेंबल कर सकते हैं। तो वो जो पॉपुलैरिटी है आइकिया की वो यहाँ दिखती है, जो इंजीनियरिंग है इतनी अच्छी। तो हर फर्नीचर जो आप देखेंगे
वो आप नीचे बॉक्स उठाएं सेल्फ सर्विस में, कार्ट में डालें और लेके जाएं और खुद असेंबल करें। और प्राइसिंग वगैरह लगी हुई है। इस पूरे सेक्शन में देखिए कितना बड़ा सेक्शन है, दूर दूर तक। सेल्फ सर्विस सेक्शन मैंने कहा ना जैसा कि बहुत बड़ा, तो देखिए कितने सारे रोज़ हैं सेल्फ सर्विस सेक्शन में। और आप बस अपनी कार्ट लेके जाएं और पूरे एरिया में कवर करें, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। तो क्रेज़ी बड़ा स्टोर है आइकिया का यहाँ पे, और जनरली बड़ा ही होता है, तो बहुत ही सही। अभी एंडिंग की साइड है, एग्ज़िट पे पहुँचने वाला हूँ। तो इस तरह का पूरा आइकिया स्टोर है। एग्ज़िट पे जाऊँगा, चेकआउट करूँगा, जो बॉटल खरीदने आया था वो लेता हूँ और निकलते हैं। सामने एग्ज़िट भी ऐसा जैसे कि यूएस इमिग्रेशन हो, एयरपोर्ट जैसा, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे। तो चेकआउट में भी 2 तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेल्फ चेकआउट है सामने, या फिर आप लाइन में लगें। तो मैं ऑफ कोर्स सिंगल प्रोडक्ट है सेल्फ चेकआउट कर लेता हूँ। Yes. Okay. Go right This one will be good. So, yeah. So self checkout में simply start, order number. I can scan the product. So $4 का मेरा बॉटल है। प्राइस इसका बढ़ गया, लास्ट टाइम मैं इसको $3 में लेके गया था, पर ठीक है। तो पहुंच गया हूँ एग्ज़िट करके फिर से पार्किंग लॉट में। किस प्रोडक्ट का प्राइस आपको अच्छा लगा? क्या वो प्रोडक्ट था जो आपको प्राइसिंग में सही लगा, या क्या आपको पसंद आया वीडियो में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।